सबसे पहला है डिफाइन योरसेल्फ। वो ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? जो मेरा अनुभव है वो ये है कि इंटरव्यू के शुरुआती दिनों में आमतौर पर यह सवाल कम पूछा जाता है। जैसे जैसे इंटरव्यू के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इस सवाल की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। इसलिए बढ़ती है कि बोर्ड मेंबर्स के पास शुरुआत में बहुत सारे सवाल होते हैं, वो तैयार होके आते हैं, उनके पास एक रेंज है क्वेश्चंस की, जखीरा होता है पूरा कि आपसे सवाल पूछेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, वो सारे सवाल यूज़ हो गए हैं। उन्हें ये भी पता है कि हर कैंडिडेट बाहर जाके किसी वेबसाइट पे या लोगों से मिल के बताता है कि क्या सवाल पूछा गया, तो क्वेश्चंस बाहर चले जाते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स पर एक दबाव ये भी होता है कि हर बार नया सवाल पूछें, नया सवाल कहाँ से लाएं। तो जब नया सवाल नहीं मिलता तो सबसे आसान तरीका उनका होता है कि उम्मीदवार से कहते हैं कि भाई अपने बारे में कुछ बताओ। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई कोई बोर्ड सारे इंटरव्यूज की शुरुआत इसी सवाल से ही करता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। पर्पस बेसिकली ये है कि ये खुद ऐसा कुछ बोल दे जिससे हमें प्रश्न मिल जाए, जिससे बात शुरू करने का मौका मिल जाए और पूरा इंटरव्यू 30 मिनट का हम आगे नेविगेट कर लें, पूरा चला लें और हमें प्रश्न खोजने की जो जद्दोजहद है उससे मुक्ति मिल जाए। तो ये प्रश्न आपको फंसाने के लिए नहीं पूछते हैं, ये प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि आप खुद तय कर लें कि इंटरव्यू किन दिशाओं में जाना चाहिए। और यदि उम्मीदवार बहुत स्मार्ट है, समझदार है, तो वो इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे कुछ एलिमेंट छोड़ देगा जिस से तय होगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो यह सही का मतलब है कि क्या आपको बताना चाहिए, क्रॉस का मतलब है क्या नहीं बताना चाहिए। बेसिक बात है कि जो 5 लोग आपके सामने बैठे हैं वो सारे के सारे या तो IAS IPS ऑफिसर रहे हैं, वो भी हाईएस्ट रैंक के, सेक्रेटरी किसी विभाग के रहे हैं, किसी राज्य के DG रह चुके हैं, DGP रह चुके हैं, या एकेडमिक्स के हैं तो कहीं के सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर एमेरिटस हैं या वाइस चांसलर हैं। ऐसे 5 लोगों के सामने बैठकर उल जलूल बात अगर आप कहने लग जाते हैं तो वो कितना ख़राब है आप सोच सकते हैं। ऊट पटांग, निरर्थक, अनावश्यक बातें नहीं करनी है, जो काम की बात है वो करनी है। तो काम की बात क्या है, क्या नहीं है। मैंने अब तक कुल मिला के कई हज़ार मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो उस अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ आमतौर पर होती हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आपको अपना नाम बताना चाहिए, तो नाम बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि नाम उनको पहले से पता है इसलिए कहने का तरीका क्या होगा कि सर या मैडम, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम यह है, यहाँ से शुरू कर दीजिए। क्योंकि नाम बताए बिना शुरू करना थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए आप नाम बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है। कई बच्चे उसके बाद बताते हैं कि मेरे माता का नाम ये है और मेरे पिता का नाम ये है। अब आप खुद सोचिए कि उन्हें इस बात में क्यों रुचि होनी चाहिए कि आपके माता पिता का नाम क्या है, क्या रुचि है। उनको तो आपसे बात करनी है ना, ये देखना है कि आप सिविल सेवक बनने के लायक है या नहीं। उसमें क्या रुचि होगी माँ बाप का नाम जानने में, मत बताइए। आपके भाई बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं, ये सब बातें भी कई बच्चे बोलते हैं। मत बोलिए ये सब बातें, क्योंकि वो इतना सुनते उनको उबासी आने लगेंगी, वो सोने लगेंगे। मत कीजिए। फिर कुछ कहते हैं कि मैं इस गांव से आया हूँ, मत बताइए जब तक कि आपका गांव बहुत यूनिक ना हो। अगर आपका गांव किसी वजह से देश के भूगोल या देश के इतिहास या देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था में यूनिक महत्व रखता है तो बताइए, वरना मत बताइए। जो बताना है आप कहें नाम के बाद कि मैं इस राज्य के इस ज़िले से संबंध रखता हूँ, इतना ठीक है, ज़िले तक ठीक है। तो ज़िला भी हो गया, राज्य भी हो गया, भौगोलिक परिचय हो गया। फिर आपकी एजुकेशन में कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बचपन के स्कूल के नाम से शुरू करते हैं कि मैं जब छोटा था मैं अपने गांव के राजकीय बालक विद्यालय में पढ़ता था। इसी क्या ज़रूरत है, मत बताइए। हाँ, अगर आपको इस बात को इंसिस्ट करना हो कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं चलते चलते, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शिक्षा की बात करें तो जो लेटेस्ट आपकी डिग्री है और लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन है, आमतौर पे केवल एक वही, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। अगर आप ग्रेजुएशन के आगे पढ़ चुके हैं तो लेटेस्ट 2 का नाम कर दीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैंने BA की डिग्री की है इस विश्वविद्यालय से, ABC विश्वविद्यालय से, और उसके बाद अभी मैं MA कर रहा हूँ DEF विश्वविद्यालय से।
जैसे ये कि सर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है जियोग्राफी ऑनर्स, और उसके बाद मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ जेएनयू से, और मेरा विषय ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी को मिक्स करके है, ट्राइब्स के बारे में है। ऐसा कुछ कह दीजिए कि सर मैंने आईआईटी से बीटेक किया है, और बीटेक करने के बाद मैंने ज़्यादा उचित समझा कि मैं एमएसडब्ल्यू करूं, तो मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ सोशल वर्क पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरी रुचि उस क्षेत्र में ज़्यादा है। ठीक, बढ़िया है। तो केवल 1 या 2 लेटेस्ट आपकी डिग्रीज और इंस्टीट्यूशंस, इससे ज़्यादा की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। इसके अलावा क्या बता सकते हैं? इसके अलावा बता सकते हैं यदि आपने कोई कार्य किया है, कोई नौकरी की है, कोई रोज़गार किया है, तो उसका जिक्र कर दीजिए कि सर पिछले 2 वर्षों से मैं एक पब्लिकेशन हाउस के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं उनके इंटरनेट ऑपरेशंस में कंटेंट का काम देखता हूँ, ऐसा कुछ कह दीजिए। या कि मेरा 2 साल पहले पब्लिक सर्विस कमीशन जो उस राज्य का है वहाँ सिलेक्शन हुआ था, मैं भी इस पद पर, जैसे मैं असिस्टेंट कमिश्नर और जीएसटी पद पर कार्यरत हूँ, और मुझे काम करते हुए 2 साल हो गए हैं। या अगर पहले सिलेक्शन हो चुका है यूपीएससी के थ्रू ही, तो सर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे डानिक्स या IRTS सर्विस मिली है, और मैं जल्दी ही उसको ज्वाइन करने वाला हूँ। जो भी आपकी सफलताएं हैं वो ज़रूर बताइए यहाँ पर। इसके अलावा एक आध वाक्य में आप बता सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। कि सर मेरी रुचि बैडमिंटन खेलना, हिंदी के उपन्यास पढ़ना, और कुछ समानांतर सिनेमा या कुछ मीनिंगफुल फिल्में देखना, ये मेरी रुचियाँ हैं। अनावश्यक बातें मत बताइएगा। 1-2 बच्चे तो ऐसे मिले मुझे जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी सारे बोर्ड मेंबर्स को कि सर मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था। उससे ऐसा लगता है जैसे कोई अवतार बता रहा है कि मेरा अवतरण इस पृथ्वी पर कब हुआ था। ऐसा मत कीजिए, अनावश्यक है, उनकी कोई रुचि इस बात में नहीं है। हाँ, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप चाहें तो मैरिटल स्टेटस बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं पिछले 2 वर्षों से विवाहित हूँ, और मतलब मेरा परिवार इतना है। अविवाहित है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ, ये मत बताइए, क्योंकि इससे लगता है कि आप बहुत डेस्परेट हैं और आपको कोई मिल नहीं रहा शादी करने के लिए, वो सब मत बताइए। लेकिन अगर विवाहित हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि इससे भी एक स्कोप बनता है कि आपका इंटरव्यू उस दिशा में चल पड़े। अब इनमें से कितनी बातें बोलनी है डिपेंड करता है, और कैसे बोलनी डिपेंड करता है इस बात पर कि आप चाहते क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके ज़िले के नाम पर सवाल आए, तो ज़िले का नाम बताते हुए एक आध उसमें कुछ एलिमेंट जोड़ दीजिए। और यदि आप चाहते हैं ज़िले के नाम पर सवाल ना आए, तो भागते भागते ज़िले का नाम बता के आगे निकल जाइए। जैसे उदाहरण के लिए अगर प्रयागराज या इलाहाबाद ज़िले से आप हैं तो 2 उत्तर हो सकते हैं। एक, सर मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले से हूँ, बात ख़त्म। दूसरा, सर मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले से हूँ, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ये बोलते ही 2 संभावनाएं हैं। एक तो यही कि वो पूछेंगे कि नाम बदलना अच्छी बात है कि बुरी बात है, और दूसरा, क्योंकि आपने प्रयागराज इलाहाबाद दोनों नाम बोल दिए हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि 2 बार उनके दिमाग में ये बात गई कि आप इलाहाबाद से हैं, तो इलाहाबाद के बारे में कुछ और पूछ लें। जिस चीज़ पर आप सवाल चाहते हैं उस पर थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस दे दीजिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि इस बात पर सवाल करें कि आप विवाहित हैं, परिवार में कौन क्या करते हैं, आपके पति आपकी पत्नी क्या करते हैं, बच्चे हैं या नहीं हैं, तो आप इंसिस्ट कीजिए कि सर मैं पिछले 3 वर्षों से विवाहित हूँ, मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अब ठीक ठाक संभावना है कि विवाहित होते हुए तैयारी कैसे की आपने, कैसे परिवार मैनेज किया, आपकी पत्नी या आपके पति ने कितनी सपोर्ट की, अगर सपोर्ट ना मिलती तो क्या होता, ये सवाल आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप पहले से चाह रहे हैं कि उसमें सवाल है, तो आपने बोल दिया है। आपने रुचि भी कोई ऐसी बोली है जिससे उनका इंटरेस्ट पैदा हो गया है, तो उस पर सवाल आएंगे ही आएंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, तो आप लकी हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको खुद इंटरव्यू की दिशा तय करने का मौका मिला है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हुआ पहला सवाल।